हाय एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमडीएमएस की जो अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर, वो उसका क्लोजिंग रैंक क्या था। तो ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्ट है। तो सबसे पहले मेडिसिन के लिए, जनरल मेडिसिन के लिए जो कट ऑफ थी जनरल की लास्ट राउंड की, वो थी 7,949। ईडब्ल्यूएस के लिए थी 10,548। ओबीसी के लिए थी 8,920 और एससी कैंडिडेट के लिए थी जो लास्ट राउंड की कट ऑफ थी मेडिसिन के लिए 25,032 थी। अब आते हैं रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस की जो लास्ट राउंड की कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट के लिए थी वो 4,433 थी। वहीं जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 7,335 थी और ओबीसी के लिए क्लोजिंग रैंक थी रेडियो डायग्नोसिस की 7,977 और एससी कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,621। डर्मेटोलॉजी की जो जनरल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,914। ओबी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 11,062 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी डर्मा के लिए वो 8,047 और एससी कैंडिडेट के लिए 7,243। अब आते हैं सर्जरी पे। सर्जरी की जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैंडिडेट के लिए वो थी 15,456 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी 17,390 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 16,274। एससी कैंडिडेट के लिए 36,105 तक सर्जरी मिली थी लास्ट ईयर। अब आते हैं ऑप्स एंड गायनी पे। ऑप्स एंड गायनी के लिए जो जनरल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक थी 12,943 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ था क्लोजिंग रैंक का 15,822 तक गया था। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 16,116 गई थी और वहीं एससी के लिए जो है 32,005 तक ऑप्स एंड गायनी का अलॉटमेंट हुआ था लास्ट ईयर। अब आते हैं पीडियाट्रिक्स पे। पीडियाट्रिक्स के लिए जो कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक 9,694, ईडब्ल्यूएस के लिए 13,202 थी ईडब्ल्यूएस के लिए और वहीं जो है आपका ये ओबीसी के लिए 12,237 थी और पीडियाट्रिक्स की जो थी 29,570 तक गई थी। अब आते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 23,285 थी जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 27,906 और ओबीसी के लिए 25,731 और एससी कैंडिडेट के लिए एनेस्थीसिया जो अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक 44,207 तक। अब बात करते हैं साइकाट्री की। साइकाट्री का जो अलॉटमेंट हुआ था जनरल के लिए 16,934 तक मिला था और ईडब्ल्यूएस के लिए 26,613 तक और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो अलॉटमेंट हुआ था 22,209 तक मिला था। एससी के लिए वहीं 42,091 तक मिला था साइकाट्री। अब बात करते हैं ऑर्थोपेडिक की। ऑर्थोपेडिक जनरल कैटेगरी के लिए 13,778, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,385 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 14,927 और एससी कैंडिडेट के लिए 30,908। अब बात करते हैं पीएमआर की। पीएमआर के लिए जो जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर 13,111 थी।
EWS के लिए 33,539 तक मिली थी। वहीं OBC के लिए 18,075 तक, और PMR जो है SC कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक थी 47,679। अब बात करते हैं MS ऑप्थेल्मोलॉजी की। MS ऑप्थेल्मोलॉजी जो है जनरल कैंडिडेट को जो क्लोजिंग रैंक थी 18,845 तक मिली थी, एंड EWS के लिए 28,126, एंड OBC कैंडिडेट के लिए 23,279 तक मिली थी, और SC कैंडिडेट को जो अलाट हुआ था वो 42,382 तक मिला था। अब बात करते हैं TB एंड चेस्ट की। TB एंड चेस्ट जो है जनरल कैंडिडेट को जो अलॉटमेंट था क्लोजिंग रैंक 11,052 था, EWS का 13,609 था, OBC का 14,731 था, और SC कैंडिडेट के लिए 29,384 था। अब बात करते हैं इमरजेंसी मेडिसिन की। इमरजेंसी मेडिसिन जो जनरल कैटेगरी को अलाट हुआ था क्लोजिंग रैंक में 15,855, और OBC कैंडिडेट को 6,195, और SC के लिए जो है 31,240 तक गया था इमरजेंसी मेडिसिन। अब बात करते हैं ENT का। ENT के लिए जो कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट का वो था 20,252, EWS का 27,458, और OBC के लिए जो गई थी 24,124, और SC के लिए वहीं 44,803 तक मिला था ENT। पैथोलॉजी की बात कर लें तो पैथोलॉजी में क्या है कि जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक थी 34,364 तक मिला था, EWS को वहीं 48,070 तक मिला था, और जो OBC के लिए थे 37,621 तक मिला था, और वहीं जो है SC कैंडिडेट को 60,762 तक अलॉटमेंट हुआ था। अब बात करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जनरल कैंडिडेट का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 19,808 तक, EWS का था 23,774 तक, और ये है आपका OBC के लिए जो क्लोजिंग रैंक था 27,783, और SC के लिए 44,535।